हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है द विज़डम टॉक्स। और आज मैं फिर से आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ पैसों के बारे में। तो आज बात करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स की। मेरे हिसाब से आरडी अकाउंट बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड अकाउंट है और इसका यूज़ हम बहुत सी ऐसी जगहों पर कर सकते हैं जहाँ कभी आपका ध्यान भी नहीं गया होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरडी अकाउंट क्या होता है और कैसे काम करता है, और फिर सीखेंगे कि हम कैसे आरडी अकाउंट को यूज़ करके अपना बहुत सा फ़ायदा कर सकते हैं। आरडी अकाउंट एक तरीके का टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें महीने की एक पर्टिकुलर डेट पर आपके अकाउंट से पैसे कट के आपके आरडी अकाउंट में जमा हो जाते हैं और मैच्योरिटी डेट पर इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाते हैं। आरडी अकाउंट मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 10 साल तक के लिए खोला जा सकता है, और अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इसे ऑनलाइन भी बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। मान लीजिए आप 1 साल में 60,000 रुपये जमा करना चाहते हैं और आप मंथली 5,000 रुपये जमा कर सकते हैं। तो आपको बस करना ये है कि आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग में जाकर 12 महीने या 1 साल के लिए एक आरडी अकाउंट खोलना है जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी 5,000 रुपये। इस तरीके से आप इजीली पैसे भी जोड़ लोगे और इस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी कमा लोगे। है ना, एक तीर से दो निशाने। और अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो भी आप बैंक जाकर एक विजिट में आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। तो मेन सवाल अब ये आता है कि आप आरडी अकाउंट को कब इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों। अगर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सी वेल्थ इकट्ठी करनी है तो आपको कॉन्टिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ हर महीने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी भी कहते हैं। अब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो हर महीने आपके अकाउंट से होने वाले ऑटोमेटिक डेबिट की आदत डालने के लिए भी आप एक आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। और साथ ही जब आपका आरडी अकाउंट चल रहा होगा तब तक आप अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं और आरडी अकाउंट से इकट्ठे किए गए पैसों को इनिशियल लमसम इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हो गए ना, एक तीर से दो निशाने। अब त्यौहार किसे नहीं पसंद, और वैसे भी इंडिया तो त्योहारों का ही देश है। त्योहारों पे हम बहुत सी मस्ती करते हैं और साथ ही बहुत सा खर्चा भी, जो अक्सर आपके बजट को हिला देता है। और कभी कभी आपको अपनी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़ जाती हैं। सोचिए कितना अच्छा हो कि त्यौहार से जस्ट पहले पैसों का एक बैग आपकी झोली में गिर जाए। ज़्यादा मत सोचो, ऐसा होने नहीं वाला। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, पिछले साल स्टार्ट किए हुए आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी डेट आपके त्यौहार से पहले आ सकती है। क्यों आ सकती है ना? तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि दिवाली अक्टूबर या नवंबर में आती है, तो मैं हर साल एक आरडी अकाउंट प्लान करता हूँ जो अगले साल की अक्टूबर के स्टार्ट में मैच्योर हो जाए, और मैं उस पूरे पैसे से दिवाली आराम से और खूब धूम धड़ाके से मनाता हूँ। इससे आपका दिवाली बोनस भी खर्च नहीं होगा और आप उससे कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग जो भी आप चाहें कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स या कुछ और। ऐसे मंथली पैसे इकट्ठे करना बहुत ही ईजी और इफ़ेक्टिव तरीका है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर आप 1,000 रुपये महीने का 1 साल का आरडी अकाउंट खोलते हैं तो आपके पास अगली दिवाली के लिए मोर देन 12,000 रुपीज़ होंगे जो आप उस पर खर्च कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से इकट्ठे भी हो गए। ऐसा आप 2 या 3 मेजर फेस्टिवल्स के लिए प्लान कर सकते हैं जिनमें आपको पता है कि आपका ज़्यादा खर्चा होगा, ताकि फेस्टिवल्स के टाइम पे आप दिल खोल के एंजॉय कर पाएँ और ना कि पैसों को लेकर चिंता में आ जाएं। आजकल हम कई तरीके के गैजेट्स या ड्यूरेबल आइटम यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज एटसेट्रा, और हर साल इसमें से एक ना एक चीज़ तो रिप्लेस करनी ही पड़ती है, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो क्या आरडी अकाउंट यहाँ हमारे कुछ काम आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे हमने अपने लिए फेस्टिवल्स प्लान किए हैं, बिल्कुल उसी तरह हम अपने लिए ऐसे गैजेट्स या ड्यूरेबल भी प्लान कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका फ़ायदा क्या? ये सब तो हमें वैसे भी ईजी ईएमआईज़ में मिल जाता है, और वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पे। तो इसे ऐसे समझिए, ईएमआई तो आपको पे करना ही है, तो क्यों ना पहले किया जाए। इससे होगा ये कि आप कैश में अपने सारे अप्लाइंसेस परचेज़ कर पाएंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ़र्स या एक्स्ट्रा बारगेनिंग के चांस भी मिल जाएंगे। और ईएमआई डिफ़ॉल्ट का भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की ईएमआई बाउंस करा देते हैं तो आपको बहुत हाई चार्ज और पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ती है। साथ ही आपका सिबिल स्कोर भी ख़राब होता है, जो आपके लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है। तो इस बारे में एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई होने पर भी आपको फाइलिंग चार्ज तो देना ही पड़ता है, और आपका आरडी अकाउंट भले ही कम लेकिन कुछ इंटरेस्ट आपको कमा कर ही देगा। अगर आपको अर्जेंट में कोई ड्यूरेबल ख़रीदना पड़ रहा है तो बेशक ये तरीका काम नहीं आएगा, पर आपके घर में ऐसा कोई अप्लाइंस है जिसे आप 1 या 2 साल में चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ मेरी बताई हुई तरकीब आपके काम आ सकती है।
तो हमने ये तो जान लिया कि आरडी अकाउंट को हम किस तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आरडी अकाउंट के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। आरडी अकाउंट की इंस्टॉलमेंट अगर आप बाउंस हो जाए तो बैंक एक छोटा सा चार्ज काटता है, लगभग 2 या 3% का। मुझे पता है आप बाउंस नहीं कराओगे, पर मुझे बताना तो पड़ेगा ना। साथ ही इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपके इनकम लेवल के हिसाब से टैक्सेबल होता है। आप मैच्योरिटी डेट से पहले भी आरडी अकाउंट क्लोज़ करा सकते हैं, मगर उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट का नुकसान होगा और वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो आरडी अकाउंट खोलने से पहले उसके बारे में अपने बैंक से ज़रूर जान लें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमें अपने सजेशंस और व्यूज़ बताएं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाएँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।